हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज हम अपने इस ज्योतिर्लिंग वीडियो सीरीज में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। एक कथा के अनुसार सुप्रिया नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह भगवान शिव के भक्त सुप्रिया को नुकसान पहुंचा सके। एक एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहे थे। उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों को अपहरण कर लिया और अपनी नगर में ले जाकर उन लोगों को बंदी बना दिया। सुप्रिया, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, वो हमेशा भगवान शिव की आराधना करता रहता था। तो उसने दारुक नामक राक्षस के कारागार में भी भगवान शिव की आराधना बंद नहीं की और वह भगवान शिव की आराधना करता रहा। और अपने साथ साथ उसने सभी यात्रियों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए जागरूक किया और सबके सब भगवान शिव के भक्त बन गए। और उस कारागार में भगवान शिव की भक्ति का बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। वह व्यापारी के पास जाकर कारागार में पहुंचा और उस वक्त व्यापारी सुप्रिया भगवान शिव के पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में उस पर क्रोध करना प्रारंभ किया, लेकिन इसका सुप्रिया पर असर नहीं पड़ा और वह भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचरों को कहा कि वे व्यापारी को मार डाले। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित ना कर सका और इस आदेश को सुनने के बाद भी सुप्रिया, जो भगवान शिव का भक्त था, वह भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। इस पर भी लीन रहा। उसके बाद भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और भगवान शिव ने उस व्यापारी को एक पशुपात अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिया ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। द्वारिकापुरी की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण लेकिन सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। तो ये था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कहानी। धन्यवाद। हर हर महादेव।